लाइव है। हेलो। वेलकम टू करंट मुद्दे ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसे पता है कि ये चैनल हमने कुछ दिनों पहले ही बनाया हुआ है। थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आराम से बोलने की। मैंने जैसे बताया कि ये चैनल अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया गया है, तो मैं इसका अगर मोटिव बताऊँ, करंट मुद्दे का मेन मोटिव ये है कि हम चाहते हैं बच्चों को गाइड करना और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना। और हमारा भी बेसिक एम ये है कि हम जीके, जीएस वगैरह के मटेरियल्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे एसएससी का हो गया, एनटीपीसी का मेंस हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, इन सब के लिए हम अपनी ई बुक भी तैयार कर रहे हैं, जो क्या होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो करंट मुद्दे का मेन काम ये है कि आप लोगों को गाइड करना। अब आज का जो सेशन है, जिसके लिए मेनली हमने ये चैनल क्रिएट किया है, हमारा जो एक्चुअल चैनल था उस पे कोई दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इशू था, तो उसमें दिखा रहे थे कि लाइव नहीं हो सकते, तो इसलिए एक दूसरे चैनल से हम क्या कर रहे हैं, आज लाइव हो रहे हैं, ठीक है? तो आज का मेन टॉपिक है सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव का। वर्ल्ड चेंजर की तरफ से एक हाय आया हुआ है, ठीक है? हाय। हाँ, तो आज का टॉपिक है सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव का। तो सबसे पहली बात, अगर डिस्क्रिप्टिव रिजू सरकार, हाय। चलो थोड़ा वेट करना चाहिए 2-3 मिनट का। रिजू सरकार, आप आपके मार्क्स क्या हैं? ऑडिबल तो हूं ना मैं, जो भी सुन पा रहे हैं? ठीक, चालू किया जाए। हेलो आशुतोष आनंद, हाय भाई, कैसे हो? सर हम एनटीपीसी के लिए, कोई बात नहीं, हम एनटीपीसी के लिए भी बनाने वाले हैं, कुछ आपको मिलने वाला है बहुत अच्छा आगे आने वाले मेंस के लिए। दिवांशु सोनी, हेलो दिवांशु, कैसे हो? चालू करता हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों को। तो आज का जो सेशन था वो सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव के लिए है, ठीक है? और मेनली आज का सेशन एसए बेस्ड होगा कि एसए पे हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। बहुत छोटा सा होगा, लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। जो जानते भी हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपको पता नहीं होगा कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, तो इसमें तीन चीज पूछी जाती है। एक होगा एसे, एक है लेटर राइटिंग और एक है प्रेसिज। तो प्रेसिज जो है सारे टोटल ये 100 नंबर का होता है, और 50 मार्क्स के तीन में से कोई दो टॉपिक आते हैं। तो क्या होगा कि पहले, मतलब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसमें सिर्फ एसे और लेटर आता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो सीएचएसएल का टायर 2 हुआ था उसमें प्रेसिज भी पूछ लिया गया था। वैसे प्रेसिज नाम सुन के लगता है कि पता नहीं क्या ही टॉपिक आ गया, लेकिन सबसे आसान प्रेसिज ही है। तो आज का टॉपिक तो एसए के ऊपर है, तो हम एसए को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पेपर दिया जाता है एग्जाम में, उस पेपर की अगर मैं बात करूं, तो जो उसका फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज पे क्या होती है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, रोल नंबर रहता है, उसके बाद आपका नाम रहता है, और उसके अंदर क्या होता है, आपको कौन से मीडियम में उस एग्जाम को देना है वो एग्जाम का रहता है। तो एक बात ध्यान से, आपके नंबर कुछ रखना है, उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, उसके अंदर आपको जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम है उस पे टिक करना होता है, उसको लिख, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी को टिक करना होगा। सर आप क्या करते हैं, इफ यू वांट टू से? अच्छा, मैं करेंटली अभी रेलवे मिनिस्ट्री में जॉब करता हूँ, और वेटिंग कर रहा हूँ सीजीएल 2018 का। ठीक, तो आगे चालू करते हैं। इसमें आगे क्या है कि जैसे मैंने बता दिया कि भाई डिटेल्स जो है, कई सारे बॉक्सेस होते हैं। अगर आप गिनोगे ना उसको, तो इस तरीके से आपको कई सारे 4 बॉक्स होते हैं और 14 कॉलम होते हैं। जो फ्रंट का पेज होता है उसमें 11 कॉलम होते हैं, फिर सेकंड पेज पे जाओगे उसके अंदर 14 कॉलम होते हैं, पेज पे जाओगे फिर उसके अंदर 14 कॉलम होते हैं, फिर जाओगे तो ऐसे टोटल 6 पेज होते हैं। और एस से जो आपको लिखना होता है वो 250 वर्ड में लिखना होता है, जिसमें प्लस माइनस सकता है, आपका थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है?
तो इसमें क्या होगा, जो एसएससी आपको टोटल ब्लॉक्स देती है ना, वो टोटल ब्लॉक लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप 324 लिखना नहीं है हमें, क्योंकि अगर आप 324 लिखोगे तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो हम क्या करते हैं, क्या आ रहा है, अच्छा कमेंट आ रहा है, सीएचएसएल प्रिपरेशन लेके मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 121.5 मार्क्स आया हुआ है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मतलब तब तो शायद तैयारी नहीं थी, लेकिन मेरा फिर भी मार्क्स 89 था बस। फिर उसके बाद आगे गए तो और बढ़ने लगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आपके मार्क्स बहुत बढ़िया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि जैसे हमको लिखने हैं 250 वर्ड, तो टोटल इसके अंदर 324 ब्लॉक देती है एसएससी। तो आपको पेपर में ना पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि आपको कितनी जगह फिल करनी है, जो आप एक्सीड ना करो, ठीक है। तो क्या होगा कि टोटल 6 पेज होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 5 पेज तक टारगेट बनाना है कि आपको एसए को 5 पेज तक ही कंप्लीट करना है, जिसमें से फर्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर दूसरे पेज पे आपकी बॉडी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तीसरा पेज आपका क्या होना चाहिए कि तीसरे पेज पे आपकी जो मेन बॉडी होगी उसमें एग्जाम्पल क्या होंगे, स्कीम्स क्या होगी। फिर चौथे पेज पे क्या होना चाहिए, चौथे पेज पे आपका होना चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। पांचवें पेज पे आप क्या सोचते हो, आप क्या राय देना चाहते हो, आपका सजेशन क्या है। फिर इस तरीके से आपको छठे पेज पे नहीं जाना, 5वें पेज तक पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। रिजू रिजू सरकार, मैं आपका थोड़ा ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं आपके सारे डाउट्स लेता हूं अभी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अब एक सही आपको चीज बताता हूं, बहुत सही चीज आपको लगेगी। पेपर जो होता है ना वो हमें मिल जाता है 10 मिनट पहले, ठीक है। तो 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, उस पे होती है सील, आप उस सील को खोल नहीं सकते और कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैंने जो किया था, मैं हर बार ही ऐसा करता हूं, मैं आपको बताता हूं। हम ऊपर से देखेंगे पेपर के अंदर, ऊपर से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि लेटर कौन सा आया है और ऐसे कौन सा आया है। तो आपको अगर 10 मिनट पहले पता चल जाता है ना कि ऐसे कौन सा है, तो आप 10 मिनट तक अपने दिमाग पे क्या करते हो, जोर डालते हो और सोचते हो कि मेरे को क्या लिखना है। अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई मेरा ऐसे एनवायरनमेंट पे आया हुआ है, तो मैं 10 मिनट मेरे पास है, मैं एनवायरनमेंट पे सब कुछ सोच लूंगा कि यार मेरे को डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, मेरा बॉडी क्या होना चाहिए, अभी करंट में क्या है जो मैं इसको ढाल सकता हूं। तो इस तरीके से हम 10 मिनट पहले क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही याद रखना कि जब भी पेपर आपको मिले, 10 मिनट पहले मिल रहा है तो आप सील तो खोल नहीं सकते, लेकिन आप ऊपर से क्या करो, उस पेपर के अंदर चेक कर लो कि उसमें ऐसे और लेटर क्या है। जिससे क्या होगा, आप 10 मिनट पहले से तैयारी कर लोगे आगे आने वाले 1 घंटे की, ठीक है। ठीक, तो इसके अंदर हो गया। हाँ, अब एक और चीज, मैंने चैनल पे एक माइंड मैपिंग की फोटो पोस्ट करी थी। तो माइंड मैपिंग क्या होती है, माइंड मैपिंग कब काम करती है, ये जो 10 मिनट पहले आपने ऐसे देख लिया ना, पेपर चालू होने से 10 मिनट पहले की ऐसे कौन सा है, आप एक पेंसिल और एक रबड़ ले जाना। पेंसिल से आपके पास एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड एक दो, मतलब जैसे जो भी एडमिट कार्ड होगा उसके पीछे वाले पेज पे पेंसिल से उसकी माइंड मैपिंग करना। माइंड मैपिंग के क्या होगा, जैसे कोई सा भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे सपोज हम एक टॉपिक ले लेते हैं बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ भी मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में आएगा कि भाई ये है क्या, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या, इसमें कौन आते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसमें पेरेंट्स का रोल क्या है, और अभी हाल फिलहाल में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एग्जाम्पल क्या है, कौन सी ऐसी रिसेंट घटना हुई है, सरकार का क्या एक्शन रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे उस चीज को रोकने में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करो, एक पूरी स्ट्रेटजी अपने दिमाग में तैयार कर लो, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करोगे। इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कोई भी बंदा जो रीडर है वो पढ़े और पहली लाइन में ही क्या हो, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होना चाहिए इंट्रोडक्शन हमेशा। आप इंट्रोडक्शन में हमेशा ये कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन आपका सबसे अलग हो। अब क्या होता है, इंट्रोडक्शन कई होते हैं जो कोड्स यूज करते हैं इंट्रोडक्शन में।
बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कोई रिलेवेंट कोर्स यूज कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए इंट्रोडक्शन में। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसा दीजिए इंट्रोडक्शन में जिसमें क्या हो, बहुत अच्छा सा कोई यूनिक चीज बताए। ऐसा नहीं कि यूजुअल जो सब लिख रहे हैं वो आप लिखो, नहीं। आपको जो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आप उसमें इन सब चीजों का ये देखो। अब जैसे मान लो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैं जो सीजीएल 2018 मैंने दिया था तो उसमें एजुकेशन के ऊपर आया था कि एजुकेशन जो है कैसे कुछ भी कर सकती है, मतलब इस तरीके का एक ऐसे था। तो एजुकेशन की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई माइंड मैपिंग करी। मैंने पहले सोचा कि भाई एजुकेशन के बारे में मेरे को क्या लिखना चाहिए। फिर मैंने एजुकेशन की एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाया। फिर मैंने सोचा कि एजुकेशन में ऐसा क्या डालूं जो मेरा इंट्रोडक्शन जो है बेस्ट बन जाए, एक जो मतलब जो चेक करेगा उसको बहुत अच्छा लगे। तो मेरे दिमाग में क्या चीज आई, मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, उंगलीमाल डाकू। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि जैसे जो उंगलीमाल जो भगवान बुद्ध थे, मतलब जो हमारे बौद्ध धर्म के होते, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उंगलीमाल डाकू को भी क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था बिल्कुल ही। और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक डाकू था। तो मैंने उसी का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से जो हमारे भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या करा, उंगलीमाल डाकू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और उनको क्या करे, सही ट्रैक पे लिया है। तो इस तरीके से एजुकेशन या जो हम किसी को गाइडेंस देते हैं वो किसी को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है। फिर मैंने उसके बाद क्या सोचा, मैंने ये जल्दी जल्दी बनाया, मेरे को बस लिखना था। मैंने फिर उसके बाद क्या सोचा कि बॉडी में मेरे को क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन में अब हम क्या डाल सकते हैं, एजुकेशन में हम क्या डाल सकते हैं, हम जैसे मैं डाल सकता हूं कि एक्ट, ये जो राइट टू एजुकेशनल एक्ट है ये कब आया था। मैं क्या डाल सकता हूं, मैं स्कीम से डाल सकता हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है इस पर। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपके हर एक डिस्क्रिप्टिव में कोई सा भी ऐसे आए काम आएगी। कैसे, जैसे आप क्या करो, कुछ कोड्स तैयार कर लो, 10-12 कोड्स तैयार कर लो। जैसे एक कोड्स हो गया जिस जो क्या होगा एजुकेशन के बेस पे। कोड्स इस तरीके का होना चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई सा भी ऐसे है आप उस कोड्स को यूज कर सको। या तो लास्ट में करो या फर्स्ट में करो, या अगर दो हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट दोनों में कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही करप्शन के ऊपर एक कोर्स याद कर लो, ऐसे ही पॉलिटिक्स के ऊपर कर लो, एक टेररिज्म के ऊपर कर लो, एक एनवायरनमेंट के ऊपर कर लो। इस तरीके से 10-11 कोर्स इस तरीके से आप याद कर लो कि किसी भी ऐसे में आप उसको क्या कर सको, पुट कर सको। ठीक है। ये तो हो गया कोर्स। अब और हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर लेने का, कि उसके अंदर अगर आप कुछ डेटा डाल देते हो। अगर आपको कोई डेटा क्लियर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ अंदाजा है हमारा कि हम इतना मतलब इतना गया होगा, या कुछ एक डेटा इस तरीके से। अब जैसे क्या होती है, कुछ रैंकिंग होती है हमारे पास। रैंकिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, या फिर अपना क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो कोई सा भी एक वुमेन के ऊपर बेस्ड आया कि भाई वुमेन एट्रोसिटी, ठीक है, या फिर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इनके ऊपर किसी पे भी ऐसे आ गया, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप वहां पर जेंडर गैप इंडेक्स का अभी हमारे इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया की रैंक क्या है, उसको आप क्या कर सकते हो वहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, उसके ये तो हो गई आपकी रैंकिंग। अब आप क्या करो, कुछ जो रिसेंट स्कीम्स हैं, कुछ पॉपुलर और प्लस में कुछ जो रिसेंट स्कीम्स है उनका डेटा याद कर लो। डेटा क्या है, सिंपल सा, कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है। ठीक है। उसके बाद फसल योजना क्या है। ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स याद कर लो कि कब आई थी और वो किस चीज पे काम कर रही है। अब जैसे कोई सा भी ऐसे आएगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में आएगा, तो इस पे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डाल सकते हो कि ये स्कीम हमारी सरकार ने लॉन्च करी है और वो इस तरीके से क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सॉलिड तैयार हो जाता है। ठीक है। ठीक। हाँ। अब क्या है कि जैसे ये तो था कि जैसे आपने एक माइंड मैपिंग कर ली कि मेरे को क्या क्या करना है। मैं मतलब जनरली पूरा ही बता चुका हूँ आपको कि एसए में क्या क्या और हो सकता है। अब एसए में जैसे आपके 5 पेज है, तो आप क्या करो, एक दो कुछ मतलब आप प्रिंट करा लो, प्रिंट करा के उन बॉक्स में प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे खत्म करना है। और प्रैक्टिस एसए में तो आप कर सकते हो, लेकिन लेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि लेटर अगर थोड़ा सा भी बाहर हो जाएगा तो क्या होगी, आपकी जगह खत्म हो जाएगी, ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। और जहां ब्लॉक खत्म हो गए और आपका एसए ये लेटर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके बहुत ज्यादा नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो या ना करो,
लेकिन लेटर की प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में जैसे मेनली क्या होता है, हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी और एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक पूरा ओवरव्यू दे सकते हो कि आप आगे आने वाले जो एस्से में क्या बताना चाह रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो रीडर होता है उसको पहले ही पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि आगे आने वाला एस्से क्या होगा, ठीक। अब क्या करोगे, आप सेकंड पेज पे बॉडी को चालू करोगे। बॉडी बीच वाला पार्ट है जिसमें आप क्या करोगे, उस एस्से को बताओगे। तो वो जो एस्से है ना, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या, बॉडी है। तो बॉडी का जो पहला दूसरा लाइन स्टार्ट होगा, उस लाइन को इस तरीके से रखो जो क्या करे, आपके इंट्रोडक्शन को क्या करे, लिंक करे। मतलब आपका एस्से जो है वो एक रिदम में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कुछ और बता रहा है, बॉडी हमने पढ़ी वो थोड़ा किसी और वे में ले जा रहा है, और उसके बाद हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं वो किसी और वे में ले जा रहा है। तो आपका जो एस्से है वो एक फ्लो में होना चाहिए कि भाई हाँ, इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया, फिर इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा हिस्सा लेकर बॉडी को चालू करो, फिर बॉडी को आगे डिस्कस करते रहो, बॉडी का थोड़ा हिस्सा लेकर आप क्या करो, कंक्लूजन पे जाओ। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। जैसे ही आप एक पैरे से दूसरे पैरे पर आते हो, उसमें क्या करना है आपको, लिंक करने के लिए जैसे आप ऑल्दो, हाउएवर, इन सब चीजों का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक। अब इसके बाद क्या है, जैसे बॉडी में तो मैंने आपको बता ही दिया, बॉडी में आपको क्या क्या चीजें डालनी है। बॉडी में आपको लिंक करना पड़ेगा, आपको डेटा डालना पड़ेगा, अगर उससे रिलेटेड आप कोई एग्जांपल दे सकते हो वो डालना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम मेंशन कर सकते हो तो वो डालना पड़ेगा, उस पे रिसेंट क्या एक्शन हुए हैं उन चीजों को डालना पड़ेगा, कौन सा एक्ट उस पे आया है उस चीज को आप डाल सकते हो, रिसेंट एक्टिविटी उस पे डाल सकते हो, ठीक। और आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनका एक डिसएडवांटेज होता है और एडवांटेज होता है। जैसे मान लो जीएसटी पे मैंने अगर कोई मेरे को ऐसे लिखना है, तो उसका एडवांटेज होगा और उसका डिसएडवांटेज होगा। तो हम क्या करेंगे, मेनली उसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, एकदम लास्ट की तरफ में हम उसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, और बहुत कम हम क्या करेंगे, उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बताएंगे कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो अगर आपका एस्से इस तरीके से है, और एस्से में हर किसी एस्से में आपको एडवांटेज के बारे में ही बात करनी है। अब जैसे मान लो एजुकेशन पे एस्से आया, तो आप एडवांटेज के बारे में ही बात करोगे, डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बात करोगे। लेकिन अगर कोई स्कीम आती है या ऐसे ही कुछ इस तरीके का होगा जिसपे डिसएडवांटेज बन सकते हैं, तो आप उस पे 3-4 डिसएडवांटेज भी दोगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडर को लगे कि ये नेगेटिव माइंड का है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, लास्ट जो अपना 5 नंबर का पेज होगा, 5 नंबर के पेज पे ही आपको लास्ट तक जाकर क्या करना होगा, एंड करना होगा, वरना आपका जो ऐसे है वो एक्सीड कर जाएगा आपकी वर्ड लिमिट से, ठीक है। तो 5 नंबर का जो पेज होगा उस पे आपको मेनली क्या करना है, कंक्लूजन करना है। अब कंक्लूजन में क्या क्या चीजें हो सकती है, कंक्लूजन जो है, आपने जो पूरा पैसेज लिखा उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपका एस्से जो है किसी प्रॉब्लम को लेकर है, तो आपको कंक्लूजन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको उस कंक्लूजन में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा कि हाँ, अगर इस तरीके से चला, जैसे मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर आ गया कि अभी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप बता सको कि अगर हम इस तरीके से चलें तो हम क्या कर पाएंगे, इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, कोट्स एट एंड। हम क्या कर सकते हैं, अगर सबसे लास्ट में अगर आप किसी कोट्स का यूज करते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट क्यों होता है, उसको हम कहते हैं फिनिशिंग टच। मतलब कोई सा भी ऐसे हो, अगर आप लास्ट में कोट्स का यूज कर रहे हो तो वो ऐसे जो होता है बेस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो रीडर होता है उसके दिमाग में लास्ट में जाते जाते छप जाता है कि इस बंदे ने बहुत बढ़िया कुछ कंटेंट दिया है, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, एक चीज आपको बहुत याद रखनी है, कंक्लूजन में आपने जो पूरे पैसेज में लिखा है उसको रिपीट नहीं करना। बहुत बंदे क्या करते हैं, पूरे पैसेज में जो लिखा है कंक्लूजन में भी वही डाल देते हैं। तो आपको रिपीट करने से बचना है। आपको 3-4 लाइनें दो बस, कोई ज्यादा नहीं देना, लेकिन वो लाइनें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जो दिमाग पे क्या करे, असर डाले, ठीक है। और ये चीज जो है ये आपकी प्रैक्टिस पे ही आ सकती है। आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा क्या कर रहे हो, आपका दिमाग कैसे सोच रहा है इस चीज पे। कई सारे ऐसे आप लिखोगे, 10-12 ऐसे लिखोगे तो आपकी ये प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है।
अब क्या है कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं चैनल पे डलवा दूंगा। एसएससी, मैं एसएससी का बताता हूँ ये टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये ऐसा कोई भी टॉपिक जनरली नहीं देती है जिस पे कोई बंदा लिख ना पाए। इसका टॉपिक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जिस पे कोई भी लिख पाए। लेकिन ये इतना ही ज्यादा लिख सिंपल होता है कि इस पे लिखना जो होता है थोड़ा टिपिकल हो जाता है बंदे के लिए, वो लिख नहीं पाता। तो हमें क्या करना है, बहुत से सिंपल टॉपिक तैयार करने हैं। जैसे एजुकेशन के ऊपर कोई टॉपिक जो होगा वो डायरेक्ट एजुकेशन वाला नहीं आएगा, लेकिन वो एजुकेशन से लिंक्ड आएगा। तो आपने जो एजुकेशन के एस्से के लिए तैयारी करी होगी, आप क्या करोगे, उस कंटेंट को वहां पर मर्ज करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से मतलब कुछ एस्से हैं जो आप कर सकते हो। जैसे क्लाइमेट चेंज पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन पे कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट पे कर सकते हो। कुछ स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आएगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जनरल हो चुकी है, सारे इसकी तैयारी कर चुके हैं, तो हो सकता है ये आ जाए। सोशल इविल्स पे आ सकती है, करप्शन पे आ सकती है, और अभी हमारे देश का करंट मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आ सकती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है, इस पे भी आ सकती है। जैसे आप खुद ही देख लो, अभी सीएचएसएल का टायर 2 था, उसमें किस पे बेस्ड आया, उसमें एक सिंपल सा ऐसे दे दिया, ठीक। ऐसे ही जो सीजीएल 2018 था, उस पे बंदे क्या क्या पढ़ के गए थे, जीएसटी वगैरह, चंद्रयान फर्स्ट, जल शक्ति अभियान, पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए थे, लेकिन ऐसे क्या आया, ऐसे आया कि एजुकेशन पे। तो ऐसे वही रहना है, थोड़ा सा घुमा के आएगा आपको, बस जनरल टॉपिक्स तैयार करने हैं, आपके कोई जनरल टॉपिक्स ना छूट जाए। और रिसेंट के कुछ करंट जो टॉपिक्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं, मैंने चैनल पे भी शेयर करे हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह हो गई, वो सारे पढ़ लेना। इतना ज्यादा आपके लिए काफी है, आपके पास टाइम कम है। सबसे बढ़िया है आप एक ऐसे पढ़ो, एक ऐसे पढ़ के उसके 10-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो बस। नेक्स्ट ऐसे पढ़ो, उसके 10-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लो। इस तरीके से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा ऐसे कवर कर लोगे, 25-30 ऐसे आप कुछ ही दिन में, मतलब 4-5 दिन में कवर कर लोगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बस 10-12 वो पॉइंट्स पढ़ने हैं कि हाँ इस ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और जितना ज्यादा आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, बढ़िया होगी। अभी टाइम कम है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। आप जितने ज्यादा एस्से से गो थ्रू हो सकते हो उतने ज्यादा से हो जाओ। लेकिन कोशिश करना एस्से को बहुत ज्यादा सिंपल रखने की, क्योंकि जो रीडर होता है वो भी अपने ही जैसा मतलब सिंपल होता है, वो सिंपल डेटा चाहता है। ये नहीं आपने ऐसी क्रिटिकल लैंग्वेज में लिख दिया जो उसको समझ ही नहीं आ रही। सिंपल सा लिखो, कोई वो नहीं है, आराम से नंबर मिलेंगे। बस आपका एस्से सॉलिड होना चाहिए, उसके अंदर डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कोशिश करो कि कट पिट ना हो, साफ सुथरा करने की कोशिश करो। एक बार सोचो फिर लिखो, सोचो फिर लिखो, हड़बड़ी मत मचाओ, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले टाइम देना लेटर को, एस्से की माइंड मैपिंग कर लेना, एस्से की माइंड मैपिंग करके उसको रख देना, और लेटर को पहले करना। क्यों? क्योंकि लेटर में होता है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके बहुत ज्यादा नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, जो आप क्या कर सकते हो, शुरू में ही कर सकते हो। क्योंकि लास्ट के टाइम पर अगर आप लेटर को डील करते हो तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी होने की वजह से आप क्या करोगे, गलती करोगे। उसके बाद वर्ड लिमिट एक्सीड कर सकते हो, इधर उधर ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा इससे ये लेटर आपका। तो इसलिए लेटर को पहले करना, टाइम लेकर करना, 25 मिनट 30 मिनट लगेंगे, आराम से करना। फिर उसके बाद ऐसे करना, क्योंकि ऐसे में कोई फॉर्मेट का चक्कर नहीं होता। आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन खत्म करना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद बॉडी क्लियर करनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन क्लियर करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, और बाकी अब कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिजू सरकार बता रहे थे इंग्लिश बहुत वीक है, क्या करूं। अच्छा, इंग्लिश वीक है भाई। इंग्लिश क्या है कि जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मेरी जो इंग्लिश थी वो बस इतनी सी थी कि मुझे ये पता था कि इज एम आर के साथ में आईएनजी लगता है, बस इतना सा। और जो सिंपल होती है जैसे ही के साथ में एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ में, बस इतना सा मुझे आता था, और कुछ नहीं आता था मेरे को इंग्लिश में। लेकिन क्या है कि पढ़ते रहो। एसएससी की इंग्लिश इस तरीके की है कि आप जितना उसको पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपकी उतनी ज्यादा इंग्लिश वो अच्छी हो जाएगी। एसएससी मतलब इंग्लिश पे भी बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। सब चीज पे हम काम करेंगे, हर एक चीज पे जिसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी वो मटेरियल हम आपको देंगे।
और किसी का कोई डाउट है? मेरा एज भी बहुत हो गया है। अच्छा, कितनी एज हो गई है आपकी? कोई नहीं, आप आपकी एज हो गई है तो आप ये सोचिए आपका। अच्छा, 27। तो कोई नहीं, एक ही पे है, मेरी भी 27 ही एज है। ठीक। तो आपका एनटीपीसी का प्री कैसा गया था? अगर आपका एनटीपीसी का प्री अच्छा गया है तो आपको सब कुछ भूल कर मेंस की तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। एक ही, समझ लो आपके पास लास्ट मौका है। अच्छा, 11 फेब को है। ठीक। तो कोई नहीं, तैयारी करो, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो। और